ऐसे राजनीतिक दल के लोग, ऐसे भी वामपंथी विचारधारा के लोग, सेकुलर मानसिकता के लोग, उनकी सेकुलरिज्म की पैमाना अलग अलग हो जाता है। जब सनातन की बात आती है, सनातन संस्कृति की बात आती है, भारत का बात आता है, भारत एक देश, ऐसा देश है जिस देश में ऋषि मुनि महात्मा संस्कृति और संस्कार के माध्यम से मातृशक्ति बैठी हुई है। मातृशक्ति एक चींटी को भी अपने बच्चे को नहीं मारने देती है, बोलते हैं चींटी है बचा के चल रहा है। एक कौम वो भी है जो आप देखिएगा तमाम सोशल नेटवर्किंग पे वीडियो है कि गुड्डे और गुड्डे को बनाकर और तलवार दे देते हैं। जैसे आपने अभी हमको तलवार पकड़ाया है क्या? सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए आपने मुझको तलवार पकड़ाई। लेकिन वहां तलवार किस लिए पकड़ाया जाता है? मात्र शक्तियों का चीड़। वहां तलवार किस लिए पकड़ाया जाता है? वीडियो में आप देखिएगा, गुड्डे को बनाकर और गला काटने के लिए मौलवी मुल्ले मदरसे में शिक्षा दिया जाता है। उनको ये शिक्षा नहीं दिया जाता कि समाज की संस्कृति की रक्षा करना है, मानवता की रक्षा करना है। उनको शिक्षा ये दिया जाता है जो इस्लाम को मानता है वही सच्चा मुसलमान है, बाकी जितने लोग हैं सब काफिर हैं। और काफिरों के साथ क्या होना चाहिए? तो ऐसे करके गला काटने से 72 हुए जन्नत और सवाब मिलते हैं। बताओ हमारे यहाँ क्या कहते हैं? धर्म की रह हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जैसे आप मानव मात्र कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो, तो मानवता के कल्याण के बढ़कर कोई सेवा भाव का धर्म नहीं है, उससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। अगर आप समाज में चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, संतों की चरण शरण, मानवता की रक्षा के लिए अगर आप कार्य करते हो, उससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर आप माता पिता की सेवा करते हो तो समझो साक्षात आप नारायण की सेवा कर रहे हो। आप समझ सकते हैं कि आप जब शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि वृद्धाश्रम, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिस देश में राम भगवान का जन्म हो, जिस देश में भगवान बुद्ध का जन्म हो, जिस देश में महावीर का जन्म हो, जिस देश में वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हो, और उस देश में अब वृद्धाश्रम जहाँ श्रवण कुमार जैसे बेटा माता पिता को कंधों पर बैठाकर यज्ञ पूजा आदि हवन नहीं करना, माता पिता की सेवा मात्र से ही आज तक आप लोग उनका नाम ले रहे हो। आज उस देश में वृद्धाश्रम, और जब आपको हंसी आएगी जब उस वृद्धाश्रम में जाएंगे देखेंगे तो सिर्फ सनातनी की ही माता पिता, बच्चे सबके हाथ में एक एक पत्थर, जिसना देश की संपदा को टूटो तोड़ो मारो काटो भगाओ, उनके माता पिता नहीं मिलेंगे। 10 बाई 8 के कमरे हैं और 3 बीवी 73 बच्चे हैं। मेरी बात को अनथा मत लेना मात्र शक्तियों, आपके यहाँ क्या है? 7 जन्मों तक, एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों तक आप लोग बंधन में बांध देते हैं। एक बार शादी हो गई तो ये पिताजी हैं, ये जेठ हैं, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं, चेहरा ढक के जाना है, दिखाना नहीं है, फलाने हट जाए तो हम सामने आए। उनके लिए क्या है? अच्छा तलाक तलाक तलाक, बात तो भाई समस्या है क्या? वो अब पिताजी के पास बहू को जाना पड़ेगा। अब बताओ, बहू है नास्तिक है, वह पिता कहता है कि बेटा अब ये मेरी पत्नी है, तुम इसको मां बोलो। अपने यहाँ क्या है कि जी बताओ ना बाबूजी वहां से हट जाए, पतोहिया जाने वाली है वहां, ये जी फलाने हैं हट जाए जरा सा, गाँव वहां से हटे, वहां घुसे हुए हैं, फलानी जा नहीं पा रही। फिर भी आज हम 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो गए। एक अभी तत्काल में मुस्लिम इतिहासकार है, अभी उसने बोला तो विवाद खड़े हो गए। उसने कहा भारत में डेमोक्रेसी तभी तक है, भारत सेकुलर तभी तक है, हिंदू जब तक बहुसंख्यक है। मैंने बोला, मुस्लिम इतिहासकार वो बोल रहा है। उसने कहा औरंगजेबों ने जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा, भाई मंदिर कहीं और बना लेते, जगह की कोई कमी तो नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ शिवाला को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर ही क्यों मस्जिद बनाया गया? सिर्फ एक उद्देश्य था। माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने कहा गुरु भाई मंच पर बैठे हुए वो गुरुकुल की व्यवस्था के लिए अयोध्या से बस्ती में रहते हैं। इस्लामिक आक्रांताओं ने
क्या किया? 1000 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन सत्ता राज किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं कर पाए, पूरे देश को इस्लाम में परिवर्तन नहीं कर पाए। तब चादर वालों ने तो इतना प्रयास किया, तो फादर वालों ने कहा कि ऐसा भाई इतनी प्रयास करने के बाद भी हिंदुस्तान में परिवर्तन क्यों नहीं आया? तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ की जो व्यवस्था है गुरुकुल परंपरा, उसको तोड़कर कॉन्वेंट में परिवर्तित करो। जितने लोग बैठे हैं प्रयास करते हैं अपने बच्चों को कि क्या कॉन्वेंट में एडमिशन हो जाए, उसके लिए सांसद को, विधायक को तेल लगाते परेशान करते हैं कि भाई साहब मेरे बेटे के, मेरी बेटियों का एडमिशन हो जाए। आप समझिए, जैसे एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद वो सीधे टारगेट क्या करते हैं? संस्कृति पर, संस्कार पर। आप देखिए कि अधिकतर जो संचालन करता होते हैं कॉन्वेंट स्कूल के, वो हिंदू ही होते हैं और उनको खुशी मिलती है। वो जब आयोजन करते हैं तो तमाम प्रकार की ईसाई मिशनरी के द्वारा आयोजन करते हैं, लेकिन कभी वो भगवान कृष्ण बनाने की प्रयत्न नहीं करते, कभी वो भगवान राम बनाने का प्रयत्न अपने बच्चों को नहीं करते। तो क्या कौन सा होगा? संता वैसे करके वो दाढ़ी वाले लगाकर वो जो बनाते हैं वो जरूर अपने बच्चों को बनाते हैं, और तत्काल उनकी कलावा चंदन नहीं लगाना, कभी भी सनातन की चर्चा नहीं करते। अभी जब वो मुस्लिम इतिहासकार ने बोला तो हम लोग को डिबेट में बुलाया गया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हिंदुस्तान तभी तक हिंदुस्तान है, भारत तभी तक भारत है जब तक हिंदू सनातनी सनातन के मानने वाले बहुसंख्यक है। ये आपके सामने वो प्रमाण है। क्या जम्मू कश्मीर में जितने हिंदू थे उनके पास 1000 बीघा, 2000 बीघा, 3000 बीघा, 200 बीघा जमीन थी, और खेती किस चीज की करते थे? हम लोग तो सामान्य किसान के बेटे हैं, सरसों, राई, धान, आलू, इसकी खेती करते हैं। और खेती कौन सा करते थे? अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, सेब, यहाँ तक कि केसर, इसकी खेती करते थे। धन की कोई कमी नहीं था। आज वो कहाँ पाए जाते हैं पता है आपको? दिल्ली की झोपड़ी में पाए जाते हैं। उन्होंने, जैसे आप इस संगठन के माध्यम से, देशदूत के माध्यम से, देव फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्य कर रहे हो, उन्होंने कभी मानवता पे कार्य नहीं किया, कभी उन्होंने सनातन पे चर्चा नहीं की, कभी वो मंदिर गए ही नहीं, कभी उन्होंने तिलक पर चर्चा ही नहीं किया, कभी वो संस्कृति पे मंथन ही नहीं किया। खाली बस टकाटक 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 टकाटक। आज आपके सामने में चुनौती है। चुनौती क्या है? बांग्लादेश में कितना तिरंगे को फाड़ने की बात करे, जो तिरंगे की जलाने की बात करे, जो तिरंगे का अपमान करने की बात करे, उसके साथ क्या होना चाहिए? उंगली काट देनी चाहिए, गला काट देना चाहिए, जीभ काट देनी चाहिए। जो सनातन संस्कृति के बारे में अपशब्द का प्रयोग करे, क्या वो भारत में रहने लायक है? क्या वो उसको जीने का अधिकार है? जो संस्कृति कंकर कंकर में संकट देखता हो, जो इस मात्र शक्ति बैठी हुई है, शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगाते, चरण धोते और शक्ति के रूप में पूजा करते, और वहीं पर हमारे बेटियों का इज्जत लूटा जाता है। क्या उसको रहने का अधिकार है? उसको बीच चौराहे पे खड़े करके और उसकी गला काट देना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस योगी जी महाराज का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गोली नहीं लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बात को रखा। उसने कहा कि हम ऐसे गोली नहीं चलाते, ऐसे इनकाउंटर नहीं करते, ऐसे हम बुलडोजर नहीं चलाते। बुलडोजर माफियाओं में चलाते, बुलडोजर बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले पे चलाते, बुलडोजर जो समाज में दूसरे को धमकाता, जो दूसरे की इज्जत लूटता, जो दूसरे को धर्म संप्रदाय पर लूटता, हम उस पर बुलडोजर चलाते हैं। उनके कहा कि ठीक है। तो बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना।